रहन करो सरकार, भवसागर में हो पड़ो, उतारो पाओ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मां। सर्व सिंहासन में विराजमान सर्वाधार भूतल भूषण पुण्य प्रभाव पोषण आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्वालाओं में तड़पते हुए मानवों को शांति की सुधा पिलाने वाले अस्थूला आकाश से परमत मानवों को अध्यात्म गगन में विचरण करने का शुभ संदेश देने वाले योग पुरुष, योग आधार, योग निर्माता, योग संचालक, योग व्यवस्थापक, परम तेजस्वी, वर्चस्वी, यम नियम अनुरागी, त्रिगुण त्यागी, दुख भक्त भव भंजन, अघमन गंजन, कलुष निकंदन, साधन चतुष्ट संपन्न, श्रोतापन सदाचारी, निर्वाण पद के अधिकारी, बाल ब्रह्मचारी, गैरिक पटधारी, अनंत श्री विभूषित आराध्य देव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में अनंत बार नमन। उपस्थित अपने आवास में अवस्थित महर्षि में ही आश्रम अररिया जयप्रकाश नगर से पधारे हुए पूज्यपाद स्वामी शिवानंद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। उपस्थित मंचासीन पूज्य बाबागण साधु समाज के चरणों में नमन। सत्संग के क्षेत्र में पधारे हुए सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सभी को नमन। अब हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग के सत्र में बैठे हुए यह कार्यक्रम सुन रहे थे। हमारे पूज्य दिनेश बाबा अपने पौत्र और नाती के और सन्यास के कई और मलेमास कई कार्यक्रम कई फंक्शन को मिलाकर के कार्यक्रम को रखा गया है, जिसमें हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर भाग लिए हैं, बहुत ऊँचे दर्जे का काम किए। महापुरुषों ने कहा, 4 दिन बीते हरि भजन में,
100 दिन गिने जाते हैं। जितना समय हम लोगों का समय परमात्म चिंतन में बीतता है, ईश्वर का आराधना में बीतता है, गुरु के भक्ति के बीच में बीतता है, तो महापुरुषों ने कहा वही समय हमारा जीवन का गिना जाएगा। 100 दिन गिने जाते हैं, जीवन जोवन राज मद, अविचल रहान कोई, जादिन आए सत्संग में, जीवन का फल हो। महापुरुषों ने कहा हमारा जीवन सदा रहने वाला नहीं है। जीवन यौवन, हम लोग सदा जवान रहेंगे यह भी संभव नहीं है। राज मद, कोई राजा महाराजा है वह सदा रहेगा ऐसा हो नहीं सकता है। अविचल रहा न कोई, जादिन आए सत्संग में, जीवन का फल हो। का जितना देर हम लोग सत्संग के बीच में आकर बैठते हैं, का वही समय हमारा जीवन का सार्थक। और वे के सदग्रंथ पाठ को हम लोग सुन रहे थे आत्मा और परमात्मा के संबंध में। आत्मा के बारे में भगवान कृष्ण गीता के अध्याय में लिखते हैं, भगवान कृष्ण गीता सार में कहा, व्यर्थ क्या चिंता करते हो, आत्मा न पैदा होती है न मरती है, क्या लाया था जो तुमने खो दिया, जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया, आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा, संसार का यह परिवर्तन का यह नियम भगवान कृष्ण कहते हैं। गिरधर दास जी का कुंडलिया में आया है, पढ़े 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को जाना है, गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े, सांख्य न्याय योग दर्शन भी जाना है, जाना है बनाना छंद सौरभा चौपाई को, जाना है बनाना राग भैरवी का गाना है, इतना जो जाना है का वो धूर राख कर छाना है, जाना है सो जो आत्म स्वरूप पहचाना है। गिरधर दास जी महाराज कहते हैं, वैसे तुम लोग अनेक उदाहरण को पढ़ते सुनते हैं, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण जो धर्म ग्रंथ यह दुनिया में है, कहा इतना जानने के बाद में भी जो आत्मा को नहीं जाना है, परमात्मा को नहीं जाना, कुछ नहीं जाना है। आत्मा को जानने के लिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, तत्विद है परने पाते नो, परिप्रश्न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम, ज्ञानी न अस तत्दर्शिनः। भगवान कृष्ण कहते हैं तो अपने जीवन में तत्दर्शी गुरु के पास में जाओ, इस आत्मा और परमात्मा का ज्ञान को समझा सके और बतला सके, फिर इसके अनुकूल हम लोग चलने लगेंगे तो निश्चित ही हम लोग कभी न कभी उस आत्म तत्व को जानकर, परमात्मा तत्व को जानकर हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा, ध्यानात्मक गायत्री ध्याना, जो जन कराई सदाई, मेरी तासो ताप सब नाश, मुक्ति दिशा को जाई। गुरु महाराज कहते हैं, जब ध्यान को जो बराबर करते हैं और करते रहेंगे, ऐसे भक्तों का सारा पाप खत्म हो जाएगा। मैं ही तासु ताप सब नाश है, मुक्ति दिशा को जाए, उनके लिए उनका जीवन में मुक्ति का दरवाजा खुल जाएगा और परमात्मा का परम धाम में पहुंचकर वह मानव नहीं, दुनिया का
महामानव बन जाएगा। एक ज्ञान सत्संग में सुनाया जाता है और मंच से कुछ बाबा लोग हैं, उनसे हम लोग बृहद रूप से इस आध्यात्म ज्ञान को आगे श्रवण करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।